बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहाबा सीरीज़ के इस प्रोग्राम में मैं आज जिस अजीम हस्ती का तज़किरा करना चाहता हूँ, जिसकी हालात ज़िंदगी, सीरत व किरदार पर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ, वो अजीम हस्ती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी खातून जन्नत ताइबा व ताहिरा सैयदतुन निसा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। पिछले प्रोग्राम में मैंने सुराका बिन मालिक पर तज़किरा किया, उसकी सीरत व किरदार पर। तो ये सिलसिला इसी तरह किस्तवार चलता रहेगा। फ़ातिमतुज़ ज़हरा के तज़किरे के बाद मैं खुलफ़ाए राशिदीन से इस सीरीज़ को चलाऊँगा। आपके सामने सहाबा किबार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की हालात ज़िंदगी एक के बाद दूसरे का तज़किरा आएगा। इससे पहले कि मैं इस अजीम हस्ती का तारुफ़ आपके सामने रखूं, मैं अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मशहूर हदीस, जो सहाबा की फ़ज़ीलत पर उन्होंने बयान की है, फरमाते हैं कि अगर आपको किसी की पैरवी करनी है तो उन लोगों की पैरवी करो जो ईमान पर फौत हो चुके हैं, जिनका खात्मा ईमान पर हुआ। तो वो असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उलाइका असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाननिसार सहाबा हैं। कानू अफज़ल हाज़िहिल उम्मा, वो उम्मत के बेहतरीन अफजल अफराद हैं, पाक नफूस हैं। अबर्रहा क़ुलूबहा, जिनके दिल अल्लाह के और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए, फर्मा बरदारी के लिए झुके हैं। जो तकल्लुफ़ से दूर थे, इख्तारहुमुल्लाहु लिसुहबति नबीही, जिनको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया, जिनको चुन लिया अल्लाह ने नबी का साथ देने के लिए, वली इकामत दीन ही, और दीन को कायम करने के लिए। कहते हैं फ़ारिफ़ु लहुम, उनको पहचानो, इनके मनसबे को पहचानो, इनके अफजल होने को पहचानो, इनके मुकाम को पहचानो। वतबिऊहुम, और इनकी पैरवी करो। वतबिऊहुम अला आसारिहिम, इनकी पैरवी करो, इनको फॉलो करो, इनकी ज़िंदगी समझो और इनकी पैरवी करो, और इनके सीरत व किरदार को मजबूती से थामो, क्योंकि ये हिदायत पर थे और सिरातुल मुस्तकीम पर थे। लिहाजा ये ज़रूरी है कि हमें सहाबा किबार की हालत ज़िंदगी पता हो, उनकी सीरत किरदार का इल्म हो हमें, ताकि हम उनकी पैरवी करें। आज जिस अजीम हस्ती का मैं तज़किरा करने जा रहा हूँ, वो फ़ातिमतुज़ ज़हरा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इक़बाल अली रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा पर कुछ शेर अर्ज़ कर रहे हैं, तो वो मैं आपके सामने अर्ज़ करूँगा। कहते हैं कि मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़, कुरान में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया है, उसके कसीदे बयान हुए हैं, लेकिन इक़बाल कहते हैं कि उसकी निस्बत यक निस्बत है, एक निस्बत है, क्योंकि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है, पैगंबर की वालिदा है। दूसरी तरफ अस्सह निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़, दूसरी तरफ हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत, नबी की शहज़ादी, उसकी 3 निस्बतें हैं अज़मत वाली खातून होने। वो 3 निस्बतें क्या हैं? कहते हैं नूर चशम रहमतन लिल आलमीन आ इमामुल अव्वलीन व आखिरीन, क्योंकि वो नूर चशम है, वो बेटी है। किसकी बेटी है? रहमतन लिल आलमीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। रहमतन लिल आलमीन की बेटी है।
امام الاولین و آخرین، وہ امام ہے اولین و آخرین کے۔ دوسری نسبت کیا ہے؟ بانو تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، وہ گھر والی ہے، وہ بیوی ہے۔ کس کی بیوی ہے؟ وہ علی المرتضی کی بیوی ہے، جو حل عطا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو شیر خدا ہے، اس کی بیوی ہے۔ اور تیسری نسبت کیا ہے؟ مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، وہ حضرت حسنین کی ماں ہے، وہ امام حسین کی ماں ہے، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی ماں ہے، جو پرکار عشق ہے، جو عشق کے قافلے کا سالار ہے، جنہوں نے امام حسین نے اپنا سر مبارک کٹانا گوارا کیا، لیکن کفر کے سامنے، باطل کے سامنے سر نہ جھکایا، نبی کے کلمے کو بلند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم ہستی کے بارے میں کہا، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو خوش کیا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا۔ جس نے فاطمہ کو غمگین کیا، اس نے مجھے غمگین کیا۔ اقبال کہتے ہیں، فاطمہ تمام دنیا کی ماؤں کے لیے رول ماڈل ہے۔ اگر ماں دیکھنا ہو تو فاطمہ تو زہرا کو دیکھو، ماں کی شکل۔ اگر بیٹی کو دیکھنا ہو تو حضرت فاطمہ کو بیٹی کی صورت میں دیکھو۔ جب چھوٹی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو کافروں نے تکلیفیں پہنچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو ابو جہل نے اوچڑی سر مبارک اور بدن مبارک پر ڈال دی۔ فاطمہ زہرا جب اس پر نظر پڑی، دوڑی آئی، اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا جان کے بدن مبارک سے وہ اوجری صاف کی، رو رہی تھی اور کافروں کو بددعائیں دے رہی تھی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ دے رہے تھے تو کافروں کو یہ برداشت نہ ہوا، انہوں نے بنو ہاشم کو سوشل بائیکاٹ کیا، ایک گاٹھی میں ان کو محصور کیا، جسے شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ اس میں محصور رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کا خاندان، جس میں فاطمہ زہرا بھی تھی۔ واقعات میں آیا ہے، سیرت کی کتابوں میں آیا ہے، جب کئی دنوں سے فاقے لگ رہے تھے، فاقے پڑ رہے تھے، 5-6 دن کے بعد کچھ کھا رہے تھے۔ وہ بھی کیا کھا رہے تھے؟ درختوں کے پتے کھا رہے تھے، سوکھے چمڑے کو پانی میں ابال کر پانی پی رہے تھے۔ قسم پرسی کی حالت تھی، بھوک سے نڈال تھے۔ ایک دن خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں، دونوں گئے۔ ایک گلا والا آیا تھا، سوداگر آیا تھا، تاکہ کچھ گلا ان سے لے لیں۔ جب گاٹھی کے دوسری طرف پہنچے تو وہ گلا والا ان کے سامنے آیا۔ انہوں نے گلے کی جو چیزیں اس کے پاس تھی انہیں بڑا چڑھا کر ان کی قیمت بتائی، جو وہ ایفورٹ نہ کر سکے، ان کے پاس اتنے پیسے نہ تھے۔ کہتے ہیں کہ فاطمہ دامن جولی پھیلائے آئی تھی کہ میں یہاں سے سامان لے کے واپس جاؤں گی، لیکن جب انہوں نے قیمت بڑھا دی تو جولی کو، دامن کو نیچے ڈالا، مایوس ہو کر واپس لوٹے۔ ایسی حالت تھی جن میں فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ یہی نہیں، جب طائف کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہوئے، زخمی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو
चटाई जलाई फातिमा ज़हरा ने। चटाई जब जलाई उसमें जो राख निकली उन जख्मों पर डाल रही थी, उन जख्मों पे मरहम कर रही थी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बहुत सारे वाक़ात। जब मदीना हिजरत की, फिर शादी हुई, शादी का वाक़ा हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शादी हुई। किस तरह हुई? जब सारे सहाबा अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते थे, फातिमा का हाथ मांग रहे थे निकाह के लिए, तो नबी करीम सबको इनकार कर रहे थे। फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हज़रत अली मुर्तज़ा से कहा, आप जाइए, आप शायद आपको हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके निकाह में दे देगा उसका हाथ। जब अली मुर्तज़ा जाते हैं शर्म की हालत में, सर मुबारक झुकाए हुए हुजूर की खिदमत में, हुजूर ने बताया, अली किस मकसद से आए हो? फातिमा की निकाह के बारे में बात करने आए हो? अली मुर्तज़ा ने खामोशी से कहा, हाँ, मुस्कुराते हुए, शर्माते हुए, हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाअल्लाह कहा, इंशाअल्लाह, हाँ नहीं कहा, इंशाअल्लाह कहा। वापस गए, अब्दुर्रहमान बिन औफ से बताया कि उन्होंने इंशाअल्लाह कहा। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बताया, नबी की इंशाअल्लाह ही हाँ होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, फातिमा ज़हरा से पूछा, बेटी अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं? खुदा रब्बी ज़ुल जलाल ने भी इसकी रजामंदी जाहिर की थी कि फातिमा का निकाह अली से हो। हज़रत जिब्रील भी पैगाम लेकर आए थे, रब ने पैगाम भेजा था कि ये निकाह हो, इसकी शादी इसके साथ हो। लेकिन हुजूर फिर भी बेटी का मुकाम क्या है, बेटी से पूछते हैं, फातिमा कर दूं? हाँ कर दूं। जब फातिमा ने हाँ कर दी, तब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली मुर्तज़ा से कहा कि ये सामान लेकर आओ, और निकाह हुई। फिर जब उसकी निकाह में रुखसती भी हुई, एक दिन छाले पड़े थे, दिन को चक्की पीस रही थी, तकलीफ हो रही थी, रोजे रख रहे थे, फाके हो रहे थे, और इन्हीं हालतों में चक्की पीस रहे थे। तो अली मुर्तज़ा ने अपनी बीवी फातिमा ज़हरा से कहा, फातिमा, हुजूर के यहाँ कुछ खादिमा आई हैं, आप जाकर हुजूर से बताए, वो एक खादिमा आपको दे दे ताकि काम करने में वो आपकी मदद करे। जब फातिमा जाती है और हुजूर से अर्ज़ करती है, हुजूर कहते हैं, ये दुनिया हमारे लिए ख़ानदानी नबूवत के लिए नहीं, हमारे लिए तो आखिरत है। आप सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़िए। रात को आपको जो तकलीफ़ होती है काम करने में, वो आसानी, आपको ताकत मिलेगी, रूहानी ताकत मिलेगी, आपको क़ुव्वत मिलेगी, आपको तकलीफ़ महसूस नहीं होगी, आप थकावट महसूस नहीं करेंगे। दूसरी मर्तबा आप भूखी थी, कहती हैं कि मैं जब हुजूर के पास गई, मैं बहुत दिनों से भूखी है, हुजूर ने अपना दस्त मुबारक मेरी कमर पर फेरा, तो इससे भूख की जो शिद्दत थी वो ख़त्म हो गई। भूख तो मौजूद थी, लेकिन जो तकलीफ़ भूख से थी वो तकलीफ़ दूर हो गई। इंशाअल्लाह मुस्तान दूसरे एपिसोड में, दूसरे किस्ते में फिर मिलेंगे इसी तज़किरे पर, सीरत किरदार जो फातिमा ज़हरा का चल रहा है, तो उस पर रोशनी डाली जा रही है। तो ये मिलते हैं दूसरे प्रोग्राम में। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस